शहर थाना अंतर्गत कल्याण एनक्लेव कॉलोनी में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आरोप है कि ससुरालजनों ने दहेज की मांग को लेकर विवाहिता के साथ मारपीट की और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मामले में पति समेत अन्य ससुरालजनों के विरुद्ध दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले में दिल्ली की राम कॉलोनी के रहने वाले रॉबिन ने बताया है कि 2019 में उसकी बहन नीतू की शादी पलवल शहर के कल्याण एनक्लेव कॉलोनी के रहने वाले योगेंद्र के साथ हुई थी। शादी के बाद से उसकी बहन को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। योगेंद्र उसकी बहन के साथ मारपीट करता था। उन्होंने कई बार योगेंद्र को पैसे भी दिए थे। रात को करीब 8 बजे शराब के नशे में योगेंद्र का फोन आया। ये फोन उसकी यानी कि रॉबिन की पत्नी अंजलि ने उठाया। फोन उठाने पर रॉबिन बदतमीजी करने लगा और पीछे से नीतू के रोने की आवाज आ रही थी। इसके बाद अगले दिन योगेंद्र के पिता का 16 जून को फोन आया कि नीतू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इसके बाद वह अपने स्वजन को लेकर जिला नागरिक अस्पताल पहुंचे, लेकिन योगेंद्र के स्वजन वहां नहीं मिले। अस्पताल के कर्मचारियों ने बताया कि नीतू का शव अस्पताल के शवगृह में रखा हुआ है। शिकायतकर्ता के अनुसार उसकी बहन ने फांसी नहीं लगाई बल्कि उसकी हत्या की गई है। उसे मारने में पति योगेंद्र, ससुर सुरेंद्र, देवर मोंटी, ननद बबीता व कविता का हाथ है। सर, एक महिला की मौत का मामला सामने आया है और उसमें जो परिजन है वो कह रहे हैं कि उसके ससुराल पक्ष ने बेटी की हत्या की। क्या मामला है? कल हमारे को सूचना मिली थी कि नीतू नाम की महिला है जिसकी करीब 7 साल 1 महीना शादी को हुए हैं। तो उस सूचना पर हम यहाँ पर आए और उसी सूचना के आधार पर हमने मायके पक्ष को भी सूचित किया गया। तो कल शाम को मायका पक्ष आया, जिसके कारण लेट आने के कारण पोस्टमार्टम नहीं है उसका। तो मायका पक्ष के तरफ से जो लड़की का भाई है रॉबिन, उसकी तरफ से एक शिकायत दी गई है जिसके ऊपर हमने अभियोग दर्ज कर लिया गया है हत्या का, और उसी संदर्भ में आज ये पोस्टमार्टम कराया गया है। जैसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। क्या किसी की गिरफ्तारी भी हुई है? नहीं, अभी तक तो पोस्टमार्टम करा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इसकी जैसी रिपोर्ट आएगी उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि परिजनों का आरोप है कि इनकी हत्या की गई है, लेकिन जो ससुराल पक्ष उसका पति वगैरह की तरफ से हमारे को बताया गया है कि इन्होंने फांसी खाई है। तो उसी संदर्भ में हमने बोर्ड द्वारा यहाँ पोस्टमार्टम कराया गया है और जैसी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मायके पक्ष ने किस किस को नामजद कराया? मायका पक्ष ने उनके पति और उनके सास ससुर और अन्य परिवार के 4-5 सदस्य और हैं, उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, जिसके संबंध में हमने अभियोग दर्ज रात्रि ही कर लिया गया। क्या किसी प्रकार का कोई तनाव भी है यहाँ पर दोनों पक्षों में? नहीं, ऐसा कोई तनाव नहीं है। फिर उमूमन होता है तो जिसकी तरफ से किसी का बच्चा जाता है तो थोड़ा लाजमी है कि थोड़ा बहुत गुस्सा होता है, लेकिन दोनों पक्षों को हमने समझा दिया और दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि जैसी कानूनी कार्रवाई की जाएगी उसी के हम पक्ष में। मायके वाले ये कह रहे हैं कि पुलिस जो है एक पक्षीय कार्रवाई कर रही है, ढीली कार्रवाई कर रही है। देखिए, पुलिस के ऊपर तो यही आरोप लगते हैं। रात्रि को कल 4 बजे हमारे पास 3:30-4 बजे आते हैं। रात्रि को हमने अभियोग दर्ज किया है, अब पोस्टमार्टम करा रहे हैं, तो इसमें ढीली कार्रवाई का क्या क्वेश्चन पैदा होगा? जो प्रक्रिया है बोर्ड द्वारा यहाँ से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। तो आरोप लगाना बड़ा आसान बात है, लेकिन सत्यता कुछ और होती है। आरोप कोई किसी पे लगा सकता है, लेकिन सच्चाई को जानना चाहिए। पुलिस कल जब से सूचना मिली है, जब से यहाँ खड़ी है, कम से कम इनको मायके पक्ष को हमने सूचित किया है, हमने बुलाया है। हमारे पास बुलाने के बाद भी 4 बजे 3:30-4 बजे आए हैं, जबकि दिल्ली से यहाँ आने का हार्डली आधा घंटा का समय लगता है। तब तक मायका पक्ष नहीं आता है तो हम अगली कार्रवाई नहीं कर सकते। क्या विश्वास दिलाना चाहेंगे? अभी मेरा यही विश्वास है, जो सच्चाई होगी, जो निर्दोष होगा उसको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। जो निर्दोष है उसके खिलाफ मैं कोई कार्रवाई नहीं करता हूँ। जो पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में आएगा उसी के आधार पर कार्रवाई करेंगे। लेके जाएंगे क्या नाम माता जी आपका? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? श्रीदेवी। बेटी का नाम क्या? नीतू। क्या हुआ बेटी?
इन लोगों ने मार डालो, किसने मार दिया? सब ने मारो, नंदन ने, सासू ने, देवा जेठन ने, सबने मारो। कैसे कैसे मारा उन्होंने? पूरी रात मारो, फोन करते रहे जो लोग हमारे बहू के पास, बहू को धमकी देते रहे। बहू ने डंड के लगा पूरे सुनवाओ, सासू नहीं बताई, लड़का मेरा बीपी हाई हो जाता, सासू नहीं बताई, बहू को धमकी देते रहे पूरी रात। किस बात को लेकर मार दिया? पता नहीं मुझे कुछ। उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोबिन सिंह है सर। कहाँ के रहने वाले? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ सर। अच्छा, तो क्या मामला है पूरा? सर ये मामला ये है कि ये जो मेरी बहन है, इनकी शादी 2019 में 12 मई 2019 को हुई थी। किसके साथ? योगेंद्र जी के साथ। कहाँ के रहने वाले हो? सर वो पलवल के रहने वाले, पलवल में रहते हैं अभी, कल्याण कॉलोनी इनक्लेव में। क्या मामला हुआ है अभी? सर मामला ये है कि जो हमारी बहन है, तो उनको ये टॉर्चर करते थे और ये दारू पी के उनसे मारपीट करते थे। उनको इन्होंने ये लास्ट जो परसों की रात है, उन्होंने काफ़ी इसको मारा पीटा है और सुबह इनको सुसाइड कर दिया है। तो क्या पहले भी कभी मारपीट? सर पहले भी ये टॉर्चर करते थे, मारते पीटते थे, इनसे हमसे ये पैसे वगैरह भी मांगते थे कि हमें धंधे के लिए पैसे दे दो। ये इस तरह से हमसे कॉल वॉल करते थे ये। शादी कब की थी? सर शादी 2019 में हुई है सर। 2019 में। कितने सर। बच्चे हैं आपकी? सर उनके 2 बच्चे हैं, एक 5 साल की लड़की है और 2.5 साल का लड़का है इनका एक। तो उनके पति क्या करते हैं? सर उनके पति रेलवे का काम करते हैं। हलवाई का काम? जी सर। सुसाइड किया है बहन ने? सर उनका कहना है कि सुसाइड किया है, बट हमारा सबका कहना है कि मारा है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता सर। चोट के निशान भी है कुछ? सर हमें तो अभी देखा है, हमने थोड़ा बहुत चोट के निशान है उसके। अच्छा, तो अभी आपने शिकायत दे दी है? हाँ सर शिकायत हमने कर दी है यहाँ पे पूरे थाने में। तो क्या कार्रवाई हुई? सर FIR दर्ज हो गई है वहाँ पे। अच्छा, दर्ज कर ली है। जी सर। अभी तो उनका पोस्टमार्टम चल रहा है। किस किस के खिलाफ कार्रवाई? सर उनके पूरी फैमिली के खिलाफ करवाई है सर। लड़के के खिलाफ है, उनके ससुर के खिलाफ है, उनकी सास के खिलाफ है, 2 बहनें हैं उनकी, एक उनका देवर है, उन सबके खिलाफ है सर। लास्ट टाइम कब बात हुई थी आप? सर लास्ट टाइम हमारी परसों ही बात हुई थी सर। क्या बताया बहन ने? कल बात हुई थी सर हमारी। कल सुबह बात हुई थी, तो लड़की काफ़ी रो रही थी, कही थी उन्होंने मुझे काफ़ी मारा है, इस तरह से वो काफ़ी रो रही थी। ज्यादा उन्होंने बात नहीं बताई। क्या बता रही थी? कुछ नहीं, बस ये कह मम्मी मुझे मारा है, जूतों से घूसों से मारा है मम्मी मुझे। इतने के बाद फिर नहीं बोल रही हूँ, काफी देर फोन लगा रहे। पहले भी कभी मारा था आपकी बेटी को? मारा मेरी बेटी नंगे पैर रात में भाग जाती मेरे घर। जैसे मौका मिलता, लेकिन फोन नहीं वो लोग देते थे, जैसे तुम लोगों को खबर कर पाता। मैं पढ़ी लिखी बेटी थी। पहले कभी शिकायत नहीं करी थाने में? वो ऐसे कहते थे। तो उनका शॉर्ट आउट ये कई बाद में माफी मांग लेते थे, क्योंकि लड़की गई वो है तो रहती तो वहीं पे ही माफी मांग लेता, क्या कभी कम नहीं करेंगे, वो सब करेंगे नहीं। बाद में फिर ये जब भी ड्रिंक कर लेते फिर ये बाद में फिर ये हैवान बन जाते सर एक तरीके से पूरे। अच्छा, फिर इन पे इनका कोई कंट्रोल नहीं होता था। ये तीनों के तीनों जो ये थे, इनके पिताजी और दोनों लड़के तीनों बैठ के दारू पीते थे साथ में, और तीनों के तीनों हैवान बन जाते सर। ये काफी बार हमारा इनसे दूध में भी काफी बार हुई है। और ये समझ लो सर एक तरीके से कुत्ते की दुम में जो कभी सीधी नहीं हुई है, जिसके कारण इन्होंने ये कदम उठाया है सर। तो क्या पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? सर संतुष्ट क्या है, अभी तो जब उनको गिरफ्तार कर लेंगे, हम उनको देख लेंगे जेल में, तभी हम संतुष्ट हो पाएंगे सर। ऐसे हम कहाँ संतुष्ट हो पाएंगे सर? पुलिस वाले तो उनकी बजा रहे हैं, हमारी जब तक सर वो पूरा केस नहीं उनकी बजा रहे हैं। उन्हें तो नोटों से मतलब नोट भर गए उनके, तो लड़की वाले बेवकूफ हैं, यहाँ पड़े हैं जो कल से यहाँ पे पड़े हैं, लावारिस की तरह छोड़ गए। अगर तुम्हें नहीं मारी, तुम्हें डर नहीं था तो तुम यहाँ रुकते? हम तुम्हें कोई खा तो नहीं जाते, लावारिस की तरह क्यों छोड़ गए? तो क्यों लग रहा है आपको कि उन्होंने मारी है? उन्होंने मारी है, अब लड़की बता रही है, हर चीज में उसके निशान हमने देखे, हर चीज में उसका वो मारी हुई है लड़की। कभी लड़की ऐसा नहीं करेगी, कह रहे थे कि मैं इन्हें मार डालूंगा, मुझे धमकी दी है रात को 1:30 बजे। मतलब मुझसे नंदोई से बात हुई थी, तो उन्हें पहले गाली गलौज दी हस्बैंड के बारे में, पापा के बारे में, खूब गंदी गंदी गाली देते रहे, और फिर उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि मैंने मार दूंगा जान से। हाँ, और हर बार बोलते हैं, हर बार मारते थे। अभी क्या चाहते हैं? हम तो न्याय चाहते हैं सर। हम तो चाहते हैं गिरफ्तार हो, इनकी कार्रवाई हो इन पर। बदतमीजी कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो इनके रिश्ते आ रहे हैं बदतमीजी करते आके यहाँ पे, और ये कह दिया हमारे बच्चे लड़ रहे हैं हमसे। अभी यहाँ भी बहस हुई है कुछ? हाँ, सुबेरे बदतमीजी कर रहे थे ये लोग आके। कौन कर रहा? वो नहीं के कोई होंगे रिश्तेदार। इनके ताऊ जी का लड़का है बड़ा वाला, वो आया था सर। उनसे हमने पूछा इस फैमिली कि वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो कहते आपका क्या मतलब है, आप क्यों पूछ रहे हो? सर हम नहीं पूछ रहे तो कौन पूछेगा? लड़की हमारी मरी, हम नहीं पूछेगा कौन पूछेगा सर?
वो बस आगे वो फादर जी से उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो उसे हाथों आगे क्या तुम करेंगे आप बताओ। उल्टा सीधा करवा रहे हो, तुमको तमीज नहीं है बात करने की, ये